हमारा ना बुझे हम साइन कर देनी, वो अपन साइन करे लगा। एगो मैडम रही, एगो पुलिस रहन और 2-3 गो और सिग्नेचर कभी न सादा पाने रहे तू अपने से लिखत रह और सिग्नेचर कभी न सादा पाने रहे तू अपने से लिखत रह। अकेले गइल बस हमारा के लिया के जननी अकेले गइल बस 12 बजे रात के छोड़ल बस घरे हमारे के। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ा सवाल से कि क्या सम्राट चौधरी की सुशासन वाली पुलिस अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं? क्यों न उस अमीर पर हत्या के आरोप लग रहे हों। दरअसल दिनारा मामले में जहां मजदूर को मजदूरी मांगने पर हत्या कर दिया गया, उस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें जिनकी हत्या हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी के पुत्र की तरफ से कहा जा रहा है कि आवेदन दिया गया, उस पर पुलिस ने एफआईआर किया। उसमें जो लिखा हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो मेरी बातचीत हुई दीपक चौधरी से, उन्होंने जो कहा उसके बाद पुलिस के कार्यशैली, पुलिस के चरित्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि क्या सम्राट चौधरी की सुशासन वाली पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है? चूंकि एक मजदूर चंदेश्वर चौधरी मजदूरी मांगने के लिए अजीत तिवारी के घर पर गया। नतीजा ये हुआ कि अजीत तिवारी की तरफ से उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने हत्या कर दिया इसलिए क्योंकि मजदूरी मांगा, ईगो हट किया कि तुम सब दिन मेरे यहाँ काम किए और अचानक से बिना मेरे परमिशन के मेरे यहाँ छोड़कर बगल के पड़ोसी के यहाँ काम करने लगे और उसके बाद हमसे मजदूरी मांग रहे हो। ईगो हट किया अजीत तिवारी का। अजीत तिवारी उस इलाके का मजबूत आदमी है, दबंग आदमी है, जमींदार कहा जा रहा है, और उसका ईगो हट किया और उसने हत्या कर दिया। जिसके बाद हत्या के बाद अजीत तिवारी ने अपने गाड़ी में चंदेश्वर चौधरी को लाद कर यूपी लेकर चला गया। जब मामला यहाँ बिगड़ा, अजीत तिवारी को लगा कि भाई सरेंडर कर देना ही ठीक होगा, तब उसने सरेंडर किया। पुलिस कह रही कि हमने पकड़ा है यूपी जाकर, लेकिन सच्चाई यह है कि अजीत तिवारी ने खुद सरेंडर किया है, क्योंकि यहाँ पर मामला बिगड़ रहा था। पूरा मॉब जो है वो घर पर चढ़ रही थी। उसका रिएक्शन ये दिखा कि जो आक्रोशित भीड़ थी वो अजीत तिवारी के घर पर चढ़कर आगजनी की, तोड़फोड़ किया, जिसका वीडियो भी कई सारा सोशल मीडिया पर आया है, जो कहीं से सही नहीं है। और उस पूरे मामले में पुलिस के तरफ से एफआईआर हुआ है उस तोड़फोड़ को लेकर, जिसमें कहा गया कि सामान लूटा गया, कैश लूटे गए, सामान तोड़े गए, आगजनी की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया भीड़ के द्वारा। जिसमें पुलिस ने जो एफआईआर किया है उसमें 16 नामजद और 300 से 400 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने एफआईआर किया है। चलिए, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, पुलिस ने एफआईआर किया। इसके अलावा जो अजीत तिवारी है उनके तरफ से भी, उनके परिवार के तरफ से भी शशि तिवारी जो अजीत तिवारी की पत्नी है, उन्होंने पुलिस को आवेदन दिया कि मेरे घर पर लोगों ने चढ़कर घर को लूटा, कैश लूटा, तोड़फोड़ किया, आगजनी की, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। वो भी सही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एफआईआर, पहला एफआईआर हुआ, जो अजीत तिवारी और उनके बेटे का नाम इसमें लिया गया, चंदेश्वर चौधरी के बेटे दीपक चौधरी की तरफ से आवेदन दिया गया। इस आवेदन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस आवेदन में लिखा हुआ है कि हर रोज की तरह उस दिन भी करीब 5:30 बजे मेरे पिता चंदेश्वर चौधरी उम्र करीब 60 वर्ष, जो मेरे पटीदार के चाचा केदार चौधरी उम्र 45 वर्ष, पिता चनर चौधरी के साथ मोटरसाइकिल से रोज की तरह लाल बहादुर तिवारी के घर चाय पीने जा रहे थे। जैसे ही अजीत तिवारी उम्र 60 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामशीष तिवारी ग्राम गोहिया, थाना दिनारा, जिला रोहतास के घर के पास पहुंचे तो अजीत तिवारी एवं उनके बेटा चिंगारी तिवारी उम्र 22 वर्ष मेरे पिता के कॉलर को पकड़कर खींचते हुए घर के अंदर ले गया और लोहे के गेट को बंद कर दिया। दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरे पिता को गोली मार दिया। मतलब कि पिता को खींचा गया और लोहे का गेट बंद, मतलब किसी ने देखा नहीं कि किसने गोली चलाई। एफआईआर बहुत चालाकी की गई है। जब मेरी बातचीत दीपक चौधरी से हुई कि क्या आपने ये एफआईआर करवाया है, ये आवेदन दिया है, चूंकि आप तो कह रहे थे कि मजदूरी मांगने गए इसलिए हत्या कर दिया गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मजदूरी मांगने गए थे, उन्होंने हत्या किया। मैंने पूछा तो फिर एफआईआर में चाय का जिक्र कहाँ से आ गया कि चाय पीने हर रोज की तरह जा रहे थे
उस दिन भी जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने खींचकर हत्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये आवेदन नहीं लिखा है। जो थाना की एक महिला थी, पुलिस, हमें सुबह उठाया गया और रात के 12 बजे छोड़ा गया। मुझे कहा गया कि इस पर हस्ताक्षर का सिग्नेचर कर दो। मैंने सिग्नेचर कर दिया। सादा पेपर था। पूरी बातचीत पहले सुन लीजिए। दीपक चौधरी से जब मैंने पूछा कि आपने आवेदन में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने कोई आवेदन नहीं लिखा। आवेदन भी पुलिस वाले ही लिखे हैं, बस मुझे कहा कि सिग्नेचर कर दो, मैंने सिग्नेचर कर दिया। पूरी बातचीत पहले सुन लीजिए। बोलिए। दीपक जी बात कर रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं जैसे कि जो पहला आप एफआईआर किए थे, तो वो एफआईआर आपने खुद किया था कि किसी और ने आवेदन लिख कर दिया, आप सिग्नेचर कर दिए? हम तो सादा रहे सर, हमारा ना बुझे, हम साइन कर देनी, वो अपन साइन कैले रहन जाए। आप आवेदन नहीं लिखे थे ना। आपके पिताजी की हत्या मजदूरी मांगने के कारण हुई थी ना? हाँ। इसमें तो लिखा गया कि चाय पीने गए थे, उनके यहाँ रोज जाते थे। तो ये गलती हो गई बा सर, अब क्या करी हम, हमारा ना बुझे, हमारे दिमाग काम ना कर लतन मैंने बहुआ अटक गए। तो कौन करवाया था आपसे ये एफआईआर? कौन करवाया था? ये एगो दरोगा रहन, एगो लेडीज रहीन, 2-3 गो फोरस रहन हो जी। हाँ, तो आवेदन लिखा कौन था? मैंने एगो मैडम रही पुलिस में। वही आवेदन लिख कर आपको दिया कि आप सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ। आप सिग्नेचर कर दिए। लेकिन ये तो मामला है तो कमजोर हो गया ना, आप जो कह रहे हैं और इसमें जो लिखा हुआ है तो कमजोर हो गया फिर एफआईआर। अब देखिए, अब क्या करब, हमारे दिमाग काम नहीं करत। तो आपको क्या लगता है कौन करवाया होगा आवेदन, कौन लिखवाया होगा? एगो मैडम रहीन, एगो पुलिस रहन और 2-3 गो रह। वो आपके थाना का ही? हाँ। थाने से ही वही लोग आवेदन लिख कर दिया और आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया बिना पढ़े लिखे? पढ़े नहीं सिग्नेचर कभी ना सादा पाना रहे, तू अपने से लिखत रहा था। अच्छा, सादा पाना पर आप सिग्नेचर किए थे? हाँ। उसमें कुछ नहीं लिखा था? कुछ नहीं लिख रहे। तब तो आप आवेदन दिए ही नहीं, तो जो सिग्नेचर कर दिए और जो लिखना था वो लिख दिया। हाँ। ये पुलिस ही किया ना? हाँ। आप दोबारा कोई आवेदन नहीं दिए? हाँ, अकेले गई बस हमारा के लिया के जननी, अकेले गई बस 12 बजे रात के छोड़ल बस घर है मेरे के। हाँ। अच्छा अच्छा, दिनारा के विधायक जी आए थे, उनसे नहीं बोले कैसे से हुआ है बताइए मेरे साथ है? बोलने पंजा लोग सिंह से। ये आवेदन के बारे में नहीं बोले कि पुलिस सिग्नेचर करवा ली हमसे सादा पेपर पर? हाँ, कहले बनी तो कहता नहीं कि सुधार हो जाई, हम देखें क्या करना। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने सुना दीपक चौधरी के साथ मेरी बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से एफआईआर किया गया। इस एफआईआर को लेकर कई वकीलों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर है और जो मामला जिस प्रकार से बताया जा रहा है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। इसमें क्या कहा गया है कि भाई खींचा गया अंदर कैंपस में, लोहे का गेट बंद कर दिया गया, मतलब किसी ने देखा नहीं कि अंदर क्या हुआ, हत्या किसने किया। कल होकर हो सकता है कि कोर्ट कह दे कि गैर इजाजतन हत्या है, अजीत तिवारी को राहत मिल जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की तरफ से 16 नामजद, जिसमें दीपक चौधरी भी जिनकी पिता की हत्या की गई उनका भी नाम है, इसके अलावा 300 से 400 लोग अज्ञात पर एफआईआर किया गया, जिसमें लूट, मारने की धमकी, आगजनी, पुलिस पर हमला, तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पुलिस ने जो एफआईआर किया है वो कितने पेज का है जरा देख लीजिए, वो है आपको 2 पेज का। और जो पीड़िता दीपक चौधरी की तरफ से आवेदन दिया गया है वो कितने लाइन का जरा देख लीजिए, ये है, जरा देखिए, ये मुश्किल से 8 लाइन 10 लाइन का एफआईआर है। 8-10 लाइन में पूरा मामला खत्म। जो अजीत तिवारी की पत्नी की तरफ से किया गया वो भी जो है वो 2 पेज का एफआईआर है, 2 पेज का आवेदन है। ये खेल हो रहा है। पुलिस भी मानो अजीत तिवारी को बचाने में लगी हुई है। अगर नहीं बचाती तो फिर पुलिस दोनों तरफ एफआईआर करती। पुलिस ने एक तरफ एफआईआर किया है। पुलिस ने खुद आवेदन लिखा अजीत तिवारी के पक्ष में लगे कि अजीत तिवारी को आगे चलकर कोर्ट में राहत मिल जाए, इस तरीके से आवेदन लिखा गया। मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कोई आवेदन नहीं लिखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था,
मुझे कहा गया, मैडम ने बोली कि सिग्नेचर कर दो, मैंने कर दिया। एक और, ये जो तस्वीर देख रहे हैं शराब की आपको बोतल जो आपको नजर आ रही है, ये अजीत तिवारी के घर की है। अजीत तिवारी के घर जब भीड़ ने हमला किया उस दौरान कई सारे वीडियो फोटो भी आए और उसी में एक तस्वीर आया कि शराब की खाली बोतल, ब्रांडेड शराब की बोतलें एकदम ढेर लगा हुआ है। मतलब हर रोज अजीत तिवारी शराब का सेवन करता हो या फिर परिवार के कोई लोग शराब का सेवन करते हो, ये लोग हर रोज शराब की पार्टी मानो करते थे। शराबबंदी वाला बिहार है। इसके बावजूद भी इसको आधार बनाकर भी पुलिस कोई एक्शन जो है वो नहीं ली है। ये है सम्राट चौधरी की सुशासन वाली पुलिस। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है, अमीर को बचाने के लिए है, चाहे वो अमीर जिस पर हत्या के ही आरोप क्यों न लग रहे हों। मतलब जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उस परिवार पर 2 एफआईआर किए गए और जो आरोपी है जिसने मजदूरी मांगने के कारण हत्या कर दी, गोली मारा, मानो शिकार उसने किया, उस पर मात्र 1 एफआईआर, वो भी एकदम 8 लाइन में एफआईआर को खत्म कर दिया गया। यह बड़ा सवाल है, कौन बचा रहा है, किसके इशारे पर एफआईआर हुआ, किसने आवेदन लिखा, इसमें कुछ जिक्र नहीं है। यह है सम्राट चौधरी की सुशासन वाली पुलिस। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।